अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनता है। इस वीडियो में हम बाकी भी, क्योंकि वो एक बहुत लेंथी लेक्चर हो गया था तो उसको भी थोड़ा सा उसका इसमें भी इसका भी उसमें थोड़ा सा लेक्चर चला गया है, तो थोड़ा बहुत लेंथी वीडियो बन गई है। इतनी लेंथी वीडियो स्टूडेंट्स देखते देखते भी बोर हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको एक अगली वीडियो इसके लिए बाकी जो तीन है, बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, इसकी लिए एक अलग वीडियो बना लूँ। तो वो तीनों चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पर्टिकुलर, क्योंकि वो एक लेंथी समझाने वाली चीज़ थी। तो ये एक अच्छा स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बनाता है कि वो देख सके कि उसने कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे एक पिछली वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा होता, मुख्तलिफ 5-6 कॉन्ट्रैक्ट पे इकट्ठे काम कर रहा होता है। तो उसने हर एक अलग अलग हिसाब रखना होता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टी से मैंने प्रोजेक्ट ए के कॉन्ट्रैक्टी से मैंने कितने पैसे ले लिए, प्रोजेक्ट बी के कॉन्ट्रैक्टी से मैंने कितने पैसे ले लिए, प्रोजेक्ट सी के कॉन्ट्रैक्टी से मैंने कितने पैसे ले लिए, इसी तरह जो हर एक का बनाता है। ठीक है। तो हर एक हर कॉन्ट्रैक्टी का अलग अलग एक अकाउंट बनेगा कि उससे इसने कितने पैसे रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी, इसमें कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेजर का फॉर्मेट जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंसेस, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे रेफरेंसेस, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव करेगा तो उसका क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने 6 लाख से इसको कॉन्ट्रैक्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव करेगा तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना रहे हैं, ये सेम एक लेजर है, हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दें, किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से। कैश कितना, 6 लाख। तो लीजिए स्टूडेंट्स, यही हमारा 6 लाख दोनों साइडों पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस, लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल से सिर्फ एक एंट्री आएगी कि कैश कितना रिसीव किया और दूसरी तरफ उतना ही बैलेंस आ जाएगा। ये एक सिंपल सी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे सिर्फ एक ही चीज आनी है, वो कैश के कितने में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं तीसरा अकाउंट, तीसरी जो अकाउंट बनाता है कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट ये चीज देखने के लिए होता है कि अभी वर्क कितना बाकी है होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका भी फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। इसका भी फॉर्मेट वैसे ही ड्रॉ होगा जैसे पिछले दो के भी हमने फॉर्मेट ड्रॉ किए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड,
ठीक है, ये अमाउंट रुपीस की, ये रेफरेंस की, रुपीस का, रेफरेंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको क्या कहा था कि बाकी छोटी छोटी चीजें, बाकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डिटेल समझने वाली चीज थी, ये छोटी छोटी चीजें जो 2-2 3-3 मिनट में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी डेबिट साइड पे अब क्या आएगा, सिर्फ 2 चीजें, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, बस ये 2 चीजें रहेंगी। ठीक है, और क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजर्व, जो कि पिछले अकाउंट में, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की एक ऊपर वाली साइड थी, एक नीचे वाला पोर्शन था। नीचे वाले पोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक जो रिजर्व का जो हमने हेड, जो हमने कॉलम अमाउंट एक हेड बनाया था। ठीक है, तो जो रिजर्व का कॉलम है, हेड है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वो हम उसको यहाँ पे ले आएंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, उसमें से इसको लेस करके जो बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे हम बैलेंस, ठीक है, बैलेंस में हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ 2 चीजें, डेबिट साइड पे वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और क्रेडिट साइड पे रिजर्व, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से मिला है। ठीक है, और दोनों को लेस करके जो बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे। तो बैलेंस इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, बैलेंस साइड तो इस साइड पे ही आता है, क्योंकि लॉस की सूरत में तो हम आगे इसको करते नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे आते हैं चौथी रिक्वायरमेंट, चौथे जो अकाउंट बनता है वो बनता है बैलेंस शीट का। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया बैलेंस शीट, और ये एक रियल अकाउंट है जिसके साथ हम एज ऑन लिखेंगे, एज ऑन, आगे सारी डेट आ जाएगी, 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी क्लोज डेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हम आज तक जब हम बैलेंस शीट बनाते आए हैं, आईकॉम पार्ट 1 से बीकॉम पार्ट 1, सॉरी आईकॉम पार्ट 1, आईकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 1, उसमें हम एसेट साइड ये लेते रहे हैं और लाइबिलिटी साइड ये लेते रहे हैं। लेकिन 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 बीकॉम में आके, बीकॉम पार्ट 2 में आके हम लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड ये लेंगे और एसेट साइड ये लेंगे। इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन है आगे, पहले ये कर लें, बैलेंस शीट समझ लें इसकी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि लाइबिलिटी साइड इधर और एसेट साइड इधर हम क्यों लेते हैं बीकॉम पार्ट 2 में आके। ठीक है, तो इसकी जब लाइबिलिटी साइड है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें प्रॉफिट निकाला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, वो आ जाएगा। उसके बाद तमाम क्लोजिंग, तमाम जो पेबल होते हैं बस का, इसमें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सारे आ जाएंगे इसमें। उसमें वेजेस हो सकता है, चार्जेस हो सकता है, रेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग जितने भी आते हैं वो इस तरफ लाइबिलिटी साइड पे और इसके साथ प्रॉफिट के साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो एसेट साइड है स्टूडेंट्स, उसमें हम
सबसे पहले लेंगे वर्क सर्टिफाइड, फिर हम लेंगे वर्क अनसर्टिफाइड, फिर हम इसमें से लेस कर देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। फिर हम उसमें से मजीद लेस कर देंगे स्टूडेंट्स वो हाँ रिजर्व, फिर इसमें से हम रिजर्व को भी लेस कर देंगे। वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लेस कैश रिसीव्ड लेस रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे तक जब आ गया, फिर इसकी एसेट साइड पे यहाँ से आ गया आपके क्लोजिंग एसेट्स भी एसेट्स की भी आ सकती हैं, एसेट्स फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का टोटल आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और मैं आपको एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी लाइबिलिटी, ये एक ऐसी बैलेंस शीट है जो कि जिसका बैलेंस हमें कभी भी, ज़्यादातर 90% चांसेस हैं कि इसका बैलेंस हमें इक्वल ना मिले। तो ये घबराना नहीं है आपने अगर इन दोनों का बैलेंस आपको इक्वल ना मिले। यहाँ पे इन दोनों कॉलम का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का आप टोटल ना भी करें तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका आंसर कभी भी बराबर नहीं मिले। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो बैलेंस शीट है उससे ये उसकी तरह इसका भी बैलेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं उस बारे में। और एंड में जाते जाते जो मैंने आपको इस बैलेंस शीट बनाने के स्टार्टिंग में एक वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइबिलिटी साइड इधर और एसेट साइड इधर क्यों लाते हैं। तो उसकी रीज़न है कि जब हम एक कंपनी चलाते हैं या कारोबार चलाते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी बनाते हैं कि कैपिटल आता है सबसे पहले हमारे पास। तो कैपिटल हमारे लिए क्या है, कैपिटल हमारा एक एसेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम किसी से लोन लेते हैं, मतलब पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास पैसा आया कहाँ से, या हमारे पास रिसोर्सेज आए कहाँ से ये चीज़ें बनाने के, बिजनेस स्टार्ट करने के। तो इसलिए सबसे पहले रिसोर्सेज बताते हैं कि पैसे यहाँ से आए और यहाँ पे लगे। अब जाहिर सी बात है आपने कैपिटल लिया, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उस कैपिटल में से हमारे पास कैश था, तो उस कैश से हमने क्या खरीद लिया, हमने फर्नीचर खरीद लिया, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। हमने किसी से लोन लिया, लोन के इधर लिखेंगे, और उस लोन से हमने क्या खरीद लिया, परचेजेस कर ली। तो वो हम इसलिए ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं पैसा आया कहाँ से, फिर हम देखते हैं पैसा लगाया कहाँ पे। इसलिए हम पहले लाइबिलिटी इसको बीकॉम पार्ट 2 में इस तरफ लिखते हैं और एसेट को हम इस तरफ लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। आगे इंशाल्लाह जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका जो जा रहा है वो चैप्टर नंबर, उसका CGS का रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 वो होगा। कल से आपको उसके क्वेश्चन आने मिल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे 1 2 3 सारे। और इसके कोर्स का CGS और एडवांस का ये क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आप क्वेश्चनिंग की वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी मेरे चैनल पे। और अगर आपको समझ आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल जो कॉमर्स स्टडी है इसको सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह हाफिज़।